हेलो एवरीवन, की फॉर लर्निंग में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम क्वेश्चन करेंगे क्लास 8 एक्सरसाइज नंबर 9.1 क्वेश्चन नंबर 1 जो है आइडेंटिफाई द टर्म्स देयर कोफिशिएंट्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो यहाँ क्या कहा है कि जो एक्सप्रेशन आपको दिया है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, उसमें से टर्म्स और उनके कोफिशिएंट को आइडेंटिफाई कीजिए। तो टर्म्स क्या होते हैं, जैसे ये पूरा एक एक्सप्रेशन है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, तो इसका एक इतना भाग ये क्या है, एक टर्म कहलाएगा। ठीक है, जो प्लस या माइनस से सेपरेट होते हैं, यानी ये पूरा की पूरा एक टर्म है, इसी तरह से ये पूरा एक टर्म है साइन के साथ। ठीक है, तो प्लस या माइनस ही इसे क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं। तो जो सिंगल है, सिंगल एंटिटी या सिंगल एक्सप्रेशन, ये पूरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पूरा कहलाएगा और इसमें से ये सिंगल एक्सप्रेशन इसका टर्म कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये एक सिंगल एक्सप्रेशन इसका एक टर्म कहलाएगा। तो यहाँ दो टर्म्स हैं। ठीक है, तो अगर हम जब बात करते हैं कि इसमें से टर्म्स को सेपरेट करना है या आइडेंटिफाई करना है, तो इसमें से टर्म्स क्या हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा ये 5xyz स्क्वायर, फिर कॉमा लगाएंगे, और फिर दूसरा क्या है ये पूरा, तो -3z और y। तो ये दोनों इसमें क्या हो गए, टर्म्स हो गए। अब बताना है कोफिशिएंट्स। तो कोफिशिएंट्स वो वैल्यू है जो कि क्या है, फिक्स होती है। तो जैसे x y z तो वेरी कर सकता है यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ जो 5 है वो तो 5 ही रहेगा हमेशा, 3 जो है वो फिक्स ही है। तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है, ये हमेशा फिक्स रहेगी और यही क्या होगा, कोफिशिएंट होगा। तो अगर हम इसकी बात करें तो कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट सबसे पहले हम इसका लें, कोफिशिएंट ऑफ 5xyz स्क्वायर, क्योंकि पूरा एक टर्म है, इसका एक कोफिशिएंट है वो है 5 इज, ठीक, क्या है 5, यही न्यूमेरिकल वैल्यू। इसी तरह से दूसरा जो है, तो कोफिशिएंट ऑफ दूसरा टर्म क्या है इसका, ये है -3zy, तो साइन के साथ, तो जो कोफिशिएंट है वो क्या है यहाँ पर -3। ओके, अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। तो ये है इसका सेकेंड पार्ट, 1 + x स्क्वायर, ये एक टर्म, ये एक टर्म और ये एक टर्म। ठीक है, तो जब टर्म्स की बात आती है तो टर्म्स में एक तो हो गया 1, एक हो गया x और एक हो गया x स्क्वायर, तो ये 3 टर्म्स हो गए। जब हम बात करें इनके कोफिशिएंट की, तो कोफिशिएंट ऑफ सबसे पहला टर्म क्या है 1, तो इसका कोफिशिएंट 1 ही होगा, तो क्या हो जाएगा 1। कोफिशिएंट ऑफ सेकेंड टर्म क्या है x। ठीक है, जब x के पास कोई नंबर नहीं है तो आप यहाँ रखेंगे 1, तो इसका कोफिशिएंट यानी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो 1 है, तो यहाँ पर इसका कोफिशिएंट क्या हो गया 1। इसी तरह से x स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, x स्क्वायर के साथ न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ नहीं दिख रही, तो यहाँ क्या होगी 1, मतलब ये क्या हो गया 1। ठीक है, साइन के साथ, क्योंकि सब में प्लस है, अगर कहीं माइनस होता तो माइनस लगाते। तो ये हो गया इसका सेकेंड पार्ट। आप करते हैं इसका थर्ड पार्ट। ओके, तो थर्ड पार्ट देखिए क्या है, ये और ये 3 टर्म्स हैं इसमें। ठीक है, तो टर्म्स की बात करें तो क्या क्या हो जाएंगे, एक तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर y स्क्वायर, दूसरा हो जाएगा ये इतना पूरा साइन के साथ, यहाँ पर क्या है माइनस, तो हो जाएगा -4x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, एंड द थर्ड टर्म इज z स्क्वायर। ठीक है, ये हो गए टर्म। अब कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट ऑफ सबसे पहले इसका 4x स्क्वायर y स्क्वायर, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, जो न्यूमेरिकल वैल्यू इट्स 4। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ सेकेंड टर्म क्या है -4x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, तो इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू वो क्या है -4, क्योंकि साइन के साथ रखना है -4। थर्ड क्या है कोफिशिएंट ऑफ z स्क्वायर, तो इसका कोफिशिएंट जब कुछ नहीं है तो यहाँ क्या होगा 1 होगा। ठीक है, 1 है तो इसका कोफिशिएंट क्या आ गया 1 आ गया। ये हो गया थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट देखते हैं, तो इसका फोर्थ पार्ट है 3 - pq + qr - rp, तो
तो यहाँ कौन कौन से टर्म्स हैं, टर्म्स की बात करें तो ये है एक तो 3, सेकेंड क्या है साइन के साथ माइनस पी क्यू, थर्ड टर्म ये है क्यू आर, और फोर्थ जो है वो है माइनस आर पी। ठीक है, तो ये 4 टर्म्स हैं इसमें। अब कोफिशिएंट, ओके, कोफिशिएंट ऑफ सबसे पहले 3, क्योंकि एक टर्म है इसका एक कोफिशिएंट है, तो ये तो खुद ही कांस्टेंट है, यहाँ पर फिक्स टर्म है, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा 3 ही होगा। ठीक है, ओके। फिर है कोफिशिएंट ऑफ नेक्स्ट टर्म क्या है माइनस का पी क्यू। तो इसके पास अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था जब हमारे पास कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है तो वहाँ पर 1 होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 होगा तो ये हो जाएगा -1। फिर है कोफिशिएंट ऑफ नेक्स्ट क्या है क्यू आर, तो इसके पास भी कोई हमें न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दिख रही तो 1 होगी, तो ये हो गया 1। और फिर है कोफिशिएंट ऑफ आर पी, तो इसमें भी कुछ नहीं दिख रहा है तो 1, यहाँ पर माइनस है ना, माइनस का आर पी यानी कि हो जाएगा -1। तो ये हो गया हमारा 4th पार्ट डन। अब हम करते हैं 5th पार्ट। हमारे पास जो 5th पार्ट है वो है x/2 + y/2 - xy। तो टर्म्स क्या हो जाएंगे x/2, दूसरा है y/2 और तीसरा है -xy। ये तो 3 टर्म्स हो गए। अब कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट ऑफ सबसे पहले कौन सा टर्म है x/2। ठीक है, तो x/2 का कोफिशिएंट क्या है, x हटा दो तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आती है, यहाँ अभी हमने देखा था यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ क्या होगा 1 होगा इसके साथ, तो x हटा दें तो 1/2, तो इसका जो कोफिशिएंट है वो है 1/2। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट जो है वो क्या है कोफिशिएंट ऑफ y/2, तो ये क्या जाएगा, यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो 1, तो 1/2, 1/2 ये इसका कोफिशिएंट हो गया। अब तीसरा जो है वो हमारे पास है -xy, तो कोफिशिएंट ऑफ -xy, तो यहाँ पर भी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दिख रही, मतलब इसके साथ भी क्या होगा 1 होगा। इट मीन्स ये हो जाएगा जब यहाँ 1 होगा तो -1, ये इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, अब इसका लास्ट पार्ट 6th पार्ट, जो 6th पार्ट है वो है 0.3a - 0.6ab + 0.5b। तो टर्म्स क्या होंगे, टर्म्स ये पूरा एक टर्म 0.3a, सेकेंड टर्म क्या होगा ये पूरा माइनस के साथ -0.6ab, और तीसरा टर्म जो है वो है 0.5b। क्लियर। अब कोफिशिएंट्स, तो जो कोफिशिएंट सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ किसका पहला टर्म 0.3a, तो यहाँ पर a को हटा दिया जाए तो क्या बचेगा 0.3 न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये इसका कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट ऑफ नेक्स्ट क्या है ओके, नेक्स्ट है -0.6ab, तो इसका कोफिशिएंट ab को हटा लें, न्यूमेरिकल वैल्यू -0.6, एंड द थर्ड कोफिशिएंट ऑफ थर्ड टर्म 0.5b, तो b को हटा लें तो हो जाएगा 0.5। ओके, तो यही हमारे सारे आंसर हैं। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।